अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये है मेहमानों का सेकंड डे, यानी कि कल शाम में वो पहुंचे थे और खाना वाना जो मैंने बनाया था, आप सब ने वो व्लॉग बहुत पसंद किया। जिन्होंने कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच आपका। और ये उसका सेकंड डे था। सुबह में नाश्ता जो है वो मुझे रेडी करना था। नाश्ते में छोटी मोटी चीज़ें जो भी थी वो मैंने रख दी, साथ पराठे अंडे वगैरह। और ये रात का जो कीमा बचा हुआ था ना, ये उनको बहुत पसंद आया था, तो ये भी मैंने फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गर्म कर दिया था। और साथ में ये चने चिकन बनाया था, ब्रेड बिस्किट्स और निम्को थोड़ी सी मैंने ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि कराची की निम्को जो है ना वो पंजाब वाले बहुत पसंद करते हैं। और मेहमान आए भी बस बहुत कम टाइम के लिए थे, तो फिर इसलिए सारा दिन तो उन्होंने यहाँ पे आई, असल में वो काम के सिलसिले में थे, तो उन्होंने नाश्ता करना था और फिर उसके बाद मार्केटिंग के लिए निकल जाना था, जाकर थोड़ा सा घूमना था, देखना था जिस काम के लिए वो आए थे। तो बस नाश्ता करके वो लोग निकल गए थे। उसके बाद फिर अभी मैं टेबल की जो है ना वो लोग दिखा रही हूँ आपको। तो बस अभी वो मार्केट गए हैं, शाम तक देखो वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फिर बिरयानी या पुलाव कुछ ऐसा मैं सोच रही थी कि मैं कर लूँगी। और लेकिन जाहिर सी बात है, उनका ज़्यादा फोकस जो था अपने काम की तरफ था, बिज़नेस की तरफ, जहाँ पे वो आए थे। तो जो करने के लिए वो आए थे, असल में मेरे पास इसलिए आ गए क्योंकि मेरे बहनोई भी उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कहती हो तो तुम्हारी तरफ आ जाते हैं, वरना फिर हम लोग चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, इधर आएँ, आप शादी के बाद पहली दफ़ा इधर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता कि आप किसी होटल में जाके रुकें या फिर कहीं और। कोई नहीं, आपके साथ मेहमान है तो मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। अगर आपके दोस्त भी यहाँ आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, नीचे रूम है, हम उनको जो है ना वहाँ पे दे देंगे, बाकी खाना पीना के लिए वो ऊपर आ जाएंगे। तो बस जैसे ही मेहमान फिर निकल गए थे, साथ आसिफ भी चले गए थे और मैं फिर अपने काम में लग गई थी। रमिश भी लगी हुई थी साथ में, मैं बच्चे जो हैं वो छुट्टी का दिन था आज, तो वो भी बस लगे हुए यहाँ पे। तो बस अब जल्दी जल्दी से मैं ये टेबल से बर्तन जितने हैं वो उठा लूँ सारे, और फिर ये टेबल साफ़ करके, मैंने अभी नाश्ता खुद भी नहीं था किया, बल्कि अब ये सब करके उसके बाद फिर खुद बैठूँगी नाश्ता करने के लिए। बहुत लेट हो गई थी मैं, और ये था कि मैंने दूध पी लिया था, केला खा लिया था, तो इसलिए मेरा टाइम जो है ना वो काफ़ी गुजर गया था। उसके बाद फिर मैंने टेबल पहले सारा साफ़ किया, फिर अपना नाश्ता रखा, फिर मैंने वो नाश्ता किया। अभी चाय वगैरह पी रही थी तो सोचा चले साथ में क्लिप निकाल लेती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि छुट्टी का दिन, साथ बच्चे जो है ना वो भी लगे हुए थे। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि मैंने ये कप जो है चेज़अप से लिया है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा था। तो बच्चे कह रहे मम्मा हद हो गई है, कब दिखा रही है यार, कब का क्या दिखाना है। मैंने कहा क्यों, कब नहीं दिखाते, मेरी डेली रूटीन पे व्लॉग्स हैं जो मैं चीज़ लेकर आती हूँ, या फिर वो सब भी जो है ना वो बताते हैं। और ये एक कप जो है ना वो 100 रुपये में मिला था, तो मैंने 4 कप ले लिए थे बच्चों के लिए 400 के। तो आज से मुझे कह रहे तुम 6 पूरे कर लेती। मैंने कहा कि बस मैं 4 ले आई थी बच्चों के लिए। वैसे एक बात है कि चाय के लिए कप अच्छा होना तो मज़ा आ जाता है चाय पीने का। अगर कप अच्छा ना होना तो चाय जितनी मर्ज़ी अच्छी बना लो, मज़ा नहीं आता चाय पीने का। अच्छा, यहाँ पे हसन जो है ना वो फुटबॉल अपने हाथ पे घुमा रहा था, तो ये थोड़ा सा क्लिप मैंने फास्ट में किया हुआ है, अभी आपको स्लोमो में भी दिखाती हूँ। और दूसरा जो है ना, इसके बाद फिर मेहमान नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि रात को काफ़ी लेट आए थे, फिर दोबारा मैंने कोई शूट नहीं किया। अगले दिन सुबह में जब वो नाश्ता करके निकले थे, तो फिर वो वाला मैं क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये क्यों बना रहा है ये वीडियो। हाँ, बड़ा कोल्ड ड्रिंक उठाना। स्वाद ये पकड़ मोबाइल मोबाइल याद रखना। नहीं जा रहा है ना। ओके, मैं आऊँगा इंशाल्लाह।
तो बस जी मेहमान अभी चले गए हैं। तो जैसे मेहमान जाते हैं, चाहे वो हमारे घर में इतना टाइम के लिए रुके नहीं, रात लेट नाइट आए थे, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर सुबह में उठे, नाश्ता किया और फिर वो चले गए बस। और अभी घर जो है ना एकदम से ऐसे खाली खाली सा फील होता है। और हमेशा ऐसे होता है ना, जैसे ही आपके घर में कोई आता है और फिर जब वो जाता है 1-2 दिन के बाद, तो आपको थोड़ा सा ना ऐसे कुछ लगता है कि जैसे कोई चीज़ गुम हो जाए, या फिर जैसे घर में एकदम से खामोशी सी हो जाती है। तो बस अभी मेहमान निकल गए थे, हालांकि वो जाहिर सी बात है वो अपने काम के सिलसिले से आए थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नाश्ता करके निकल जाते थे, रात को आ रहे थे, फिर वो नीचे ही सोते थे, फिर अगले दिन सुबह से नाश्ता करने के लिए ऊपर आए थे। तो फिर भी ना ऐसे लग रहा था, और ऐसे घर की हालत भी हो जाती है, आपको पता है ना, जैसे मेहमान आते तो एकदम हर चीज़ जो है वो आपको फटाफट से वो करनी पड़ती है मैनेज। और फिर उसके बाद जैसे मेहमान जाते हैं तो एकदम आपको लगता है कि पूरा घर सेट करना है, सफाई करनी है, बर्तन उठा के अपनी जगह पे रख रहे हैं, और ये काम कर रहा है वो काम करना है। ये भी एक अलग से ही ना एक मज़ा आता है, मतलब कि आप लोग जब भी आपके घर मेहमान आते हैं, पहले एकदम से एक अलग सी फीलिंग्स होती हैं, जब फिर वो जाते हैं फिर एकदम अलग होती है। फिर उनके आने से पहले भी घर की सारी सेटिंग और सफाई वगैरह चल रही होती है, उनके जाने के बाद भी यही काम चल रहा होता है जी। यहाँ पे ना यान और हुसैन दोनों बैठे थे। हुसैन तो मोबाइल में लगा हुआ और यान ये अर्तुगरुल देख रहा था, बड़ा सीरियस होकर इसको देख रहा होता है। इसको और इसके पापा को जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बड़े शौक से देख रहे होते हैं दोनों। अच्छा जी, तो बस अभी ना ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, यान हसन नसीब उधर बैठे हुए हैं, बाकी काम घर के अभी जो है जैसा कि आप हालत देख ही रहे हैं। तो ये बर्तन वगैरह वॉश किए थे ना, मैं सोची इनको उठा के अंदर टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ से किसी ने एक प्लेट उठाई ना तो सारे बर्तन कहीं नीचे ना गिर जाए, टूट ना जाए, तो इसीलिए इनको अपनी अपनी जगह पे रख, या भी उठा के टेबल पे रख देती हूँ, डाइनिंग टेबल पे। फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे उठूँगी ना तो फिर अंदर डिवाइडर में सारी सेट कर दूँगी। मेहमान तो चले गए, मेहमान चले गए, उनकी याद में उनकी याद में बिरयानी। हंसी बदास हो रहा है, कह रहा है कि मेहमान चले गए, घर अधूरा अधूरा लग रहा है। वो तो है, जाहिर बात है। हाँ, तो अभी बस बर्तन उठा के अपनी अपनी जगह पे लगाती हूँ, और आंसू लगाने लगे यहाँ पे बिरयानी के लिए। क्या करने लगे? चिकन वॉश कर रहे हैं। क्या हो गया? हंसी मेहमान चले गए तो बोल रहे हैं, हंसी बहुत ज़्यादा। बस जी बर्तन उठाकर जो है वो सारे मैंने अंदर टेबल पे शिफ्ट कर दिए, क्योंकि अभी बर्तन जो है वो सही तरह से सूखे नहीं थे, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी था, तो सुबह तक सही तरह से ये खुश्क हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद आसिफ जो है यहाँ पे अब बिरयानी की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको थोड़ी सी रेसिपीज़ के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो आपको पता है ये बिरयानी की जो रेसिपी काफ़ी बार शेयर भी की है। और यहाँ पे ना सबसे पहले आसिफ ने प्याज लाइट सा ब्राउन किया, उसमें चिकन डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसी में थोड़ी सी भुनाई करते हैं। वैसे ये चिकन फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो इसी में उन्होंने मसाले सारे डाले हैं, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, गरम मसाला जो होता है वो। उसके अलावा इसमें नमक ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दी थी, और बिरयानी मसाला जो है ना वो तकरीबन 1 पैकेट ऐड कर देंगे। उसके बाद टमाटर हरी मिर्चें डालकर बस इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे, क्योंकि हल्की आंच पे इसलिए रखेंगे, चिकन जो है ना वो फ्रीज़ हुआ है, तो जैसे ही वो अभी हल्की आंच रखेंगे तो उसकी स्टीम की वजह से चिकन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएगा और अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आसिफ ने बिरयानी मसाले का भी 1 पैकेट जो है ना वो इसमें डाल दिए। तो बस यहाँ पे अभी नमक शायद भूल गए थे, तो नमक वापस से डाल रहे हैं, और साथ ही चावलों वाले पानी में भी नमक जो है ना वो डाल के रख देंगे। चावलों वाले पानी में जो है ना आप मतलब गरम मसाला भी और नींबू भी आप आधा या 1 जो है ना उसमें डाल दें। अगर नींबू नहीं भी है तो आप सिरका भी थोड़ा सा डाल देना, तो उससे चावल बड़े सफ़ेद सफ़ेद से और खड़े खड़े से बनते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पे ना ये जो बाटी में थोड़े से चावल हैं ये मैं निकलवा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे बहनोई आए थे तो वो आते हुए ये मेरे लिए जो है ना एक चावलों का थैला लेकर आए थे, क्योंकि सबको पता है नौरीन चावल बहुत ज़्यादा खाती है बिरयानी पुलाव बना बना कर।
तो इसलिए मैं जब भी जाती हूँ तो वहाँ से, जब मेरे भाई ने भी मुझे जो है वो चावल दिए थे, मेरे बहनोई आए तो वो भी चावल ही लेकर आए थे। और फिर जाते हुए जो है ना वो सबको जाहिर सी बात है पैसे वैसे दे कर गए। इरमिश को भी 1000 रुपया दे कर गए, नीचे जो दूसरे 2 लड़के रखे हुए उनको भी 1000 दे गए थे, मुझे 5000 भी साथ दे कर गए थे। तो इस तरह होता है ना, जब आपके घर में कोई आता है, मैं बड़ा मना किया कि नहीं करें नहीं करें, रहने दें, तो उन्होंने ज़बरदस्ती जो है ना फिर पैसे वगैरह भी दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने यही था कि हम लोग ज़ाहिर बिज़नेस के सिलसिले से आए थे और अचानक से प्रोग्राम बना तो कुछ लिया नहीं तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर आते हुए यही समझ आए कि चावल ले लेते हैं और इसके साथ ये मतलब कि पैसे वगैरह तुम जो है ना अपनी मर्ज़ी से कपड़े वगैरह ले लेना। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा रहने देते, आपको क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों की, बस तो यही होता है अपनों का, जब वो आते हैं तो फिर उनका भी जाहिर सी बात है वो जो भी करते हैं दिल से लेकर आते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना, अच्छा ये ना छोटी सी जो आप किटन देख रहे हैं ना, बिल्ली का बच्चा, ये असल में ना रात को आया एकदम हमारे सहन में, और फिर जो सिम्बा है ना वो इसके ऊपर एकदम भौंकने लगा था। और फिर हम लोग फटाफट जाके, इसने हसन ने ये बिल्ली का बच्चा पकड़ा और इसको थोड़ा सा प्यार किया, इसको दूध पिलाया। तो अब ये ना ऐसे ना यहाँ से जा ही नहीं रहा, इतना छोटा सा पता नहीं कहाँ से आया है और इतना प्यारा भी लग रहा था, वाइट कलर में था। तो हमारे घर में कोई भी जानवरों को इतना हाथ नहीं लगाता जितना हसन लगाता है। और इरमिश ने क्या किया, इसको ना कल नहला दिया था और फिर सारी रात जो है ना पंखे के आगे इसको लेकर सोई रही ना अपने साथ ही चरपाई पे। तो इतना वो बेचारी अभी जैसे बीमार हो रही होती है, एक जगह पे स्टिल बैठी हुई थी, कुछ मतलब कि हिल भी नहीं रही थी। और फिर उसके बाद ना इसको क्या कहते हैं, मतलब मुंह में से इसके पानी आ रहा था, तो फिर ऐसे लग रहा था इसको ठंड लग गई है। तो मैं आसिफ को कह रही थी, मैंने कहा इसको मुझे लग रहा है ठंड लग रही है, इसको ना कुछ सिरप वगैरह दे दें। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, क्योंकि बिल्ली को बच्चों के साथ ना बिल्कुल भी ज़रा सी भी कहते हैं कि जुल्म या ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ इनके दिलों में से भी बदवाएँ निकलती है। तो मैंने इरमिश को कह रही थी, इरमिश तुमने इसके साथ क्या किया, बेचारी को नहला दिया, इसको पंखे के आगे सुला दिया, अपनी तरफ से तो उसने अच्छा ही किया, लेकिन जाहिर सी बात है ये जानवर हैं, इनको भी जाहिर सी बात है ठंड गर्मी जैसे हमें लगती है इनको भी लगती है। तो एक तो ठंडे पानी से उसको नहलाना, दूसरा उसको सारी रात पंखे के आगे सुलाना, ये दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं थी। तो उसकी वजह से वो काफ़ी बीमार हो गई थी। तो मुझे इतना दुख हो रहा था, ये क्योंकि मुझे डर लग रहा था बाकायदा। तो फिर उसको जब सिरप पिलाया तो ये था कि शाम के टाइम पे आकर शुक्र है कि माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी हो गई थी। ये है कि वो एक्टिव भी हो गई शाम के टाइम में। और उसके बाद मतलब कि वो खुद ही बाहर आई, फिर आके हमारे बीच बैठ गई। हम लोग बाहर सेन में बैठे हुए थे, मेरी सास भी आई हुई थी। तो फिर उसको हसन लोगों ने उठाया, गोद में बिठाया, फिर दूध पिलाया। और बल्कि मैं आगे क्लिप शेयर करती हूँ, हुसैन ने भी उसको अपनी गोद में बिठाया था। तो हमारे घर में मतलब कि कभी जानवर, खासतौर पे सबसे ज़्यादा डर था हसन था। अब सबसे ज़्यादा जानवरों को हाथ भी हसन ही लगाता है। मतलब इसने एक दफ़ा सांप इतना बड़ा वो पकड़ के अपने गले में डाला था, और उसके बाद इसने ये जो सिम्बा रखा हुआ है कुत्ता हम लोगों ने, उसको ये हाथ लगा लेता है, पकड़ता है, उसको खाना खिलाता है, मतलब ये सारी चीज़ें उसके साथ भी कर रहा होता है। फिर बिल्ली का बच्चा पकड़ लेता है, ये सारी चीज़ें करता है। और इनकी तरफ देख देख के ना हसन की तरफ अब दूसरों में भी हिम्मत आ रही है। वरना सबसे पहले जो है ना, जब छोटा था तो हसन सबसे ज़्यादा डरता था, चाहे वो बकरा था या बिल्ली थी या कुत्ता था, किसी भी चीज़ से ये बहुत डरता था। यहाँ तक हम लोगों ने बकरा ईद पे बकरा लेना ना, तो ये दरवाज़ा ही नहीं खोलता था, बाहर ही नहीं निकलता था, इसको हमेशा लॉक लगा कर अंदर ही बैठना था कि कहीं बकरा मेरे पीछे ना भाग आए। तो ये इस तरह करता था। लेकिन अब माशाल्लाह से बड़ा बहादुर हो गया। फिर आगे से बोलता भी, कहता है मामा ये देखा करो मैं बेटा किसका हूँ, मैं आप लोगों का बेटा हूँ, तो इसीलिए इतना बहादुर भी हूँ। तो मैं हंसती, मैं कहती हूँ हमारे बच्चे बहादुर हो सकते हैं, पर इतने बहादुर नहीं हो सकते कि वो सांप बिल्ली कुत्ता हर चीज़ को पकड़ पकड़ के बैठें। तो खैर जी, आसिफ की बिरयानी भी जो है ना वो बन चुकी थी माशाल्लाह से यहाँ पे। तो बस अभी सारे बैठे हुए हैं, खाना खाने लगे थे, और बर्तन अभी ना टेबल पे ही पड़े हुए हैं। तो ये अब सुबह ही लगाऊंगी, क्योंकि अब शाम हो गई थी, अब हिम्मत भी नहीं थी। तो बाकी मेरी सासू माँ भी जो है ना वो अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में, तो फिर उनके पास भी बैठूंगी। और यहीं पर आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अब मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।